हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन से इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था कि आपने अपने लाडले शहजादे इब्राहीम जो आपके लख्त जिगर थे उनको कुर्बान कर दिया, लेकिन इमाम अली मकाम को सीने से लगा लिया। खतीब बगदादी इसका हवाला है। एक मरतबा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके बेटे भी थे ना इब्राहीम, हुजूर की औलाद में से एक इब्राहीम आपके बेटे भी थे। एक जानू पे वो बैठे हैं, एक जानू पे इब्राहीम बैठे हैं और दूसरे जानू पे हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानुओं पे, एक पे आपका बेटा बैठा है, एक पे आपका नवासा बैठा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे को भी प्यार कर रहे हैं, बेटे का भी माथा चूम रहे हैं। तो कुदरत ने जब ये मंजर देखा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानुओं पे, एक पे आपका शहजादा आपका लख्त जिगर बैठा है, दूसरे जानू पे हुसैन आपका नवासा बैठा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा इम्तिहान लेने के लिए। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इम्तिहान लेने के लिए भेजा। वो इम्तिहान क्या था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो के अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, या रसूलल्लाह आपका रब आप पे सलाम भेजता है, आपका रब आप पे सलाम भेजता है। और या रसूलल्लाह ये जो दो बच्चे आपने अपनी गोद में बिठाए हैं, एक पे आपका बेटा है, एक पे आपका नवासा है, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहा है कि एक रख लें, एक हमें अता फरमा दें। या रसूलल्लाह एक बच्चा रख लो तो एक सानू दे दो। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, मेरे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, कौन सा बच्चा लेके जाना है, कौन सा बच्चा जिसको अल्लाह अपने पास बुला रहा है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देता है और वो फरमाता है कि या रसूलल्लाह या अपना बेटा इब्राहीम अता फरमा दें या अपना नवासा हुसैन मुझे दे दें। इससे क्या मुराद है कि यानी एक को अल्लाह अपने पास बुलाता है, यानी एक ने विसाल करना है, एक ने दुनिया से पर्दा करना है, और एक या रसूलल्लाह आप अपने पास रख लें। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो के अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे सलामती भेजता है और फरमाता है कि मेरे महबूब से जाके कह दो कि एक बच्चा रख लें, एक बच्चा मुझे दे दें। तो या रसूलल्लाह बताएं आपकी क्या राय है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अपने शहजादे, अपने लख्त जिगर, अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, कभी अपने नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं, फिर इब्राहीम की तरफ देखते हैं, फिर हुसैन की तरफ देखते हैं, दोनों का माथा चूमते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अरे मुझे ये तो बताओ, आपका बच्चा जब आपसे जुदा हो के खालिक के पास जाता है तो आप पे क्या गुजरता है, आप पे क्या गुजरती है जब आपके बच्चे का विसाल होता है, या जब आपके बच्चे के बारे में डॉक्टर कह दें कि अब आपका बच्चा बच नहीं सकता, अब ये चंद घड़ियों का मेहमान है, अब ये चंद सांसें गिन के ले रहा है, ये वेंटिलेटर के ऊपर है, थोड़ी देर के बाद ये किसी भी टाइम अल्लाह के पास जा सकता है। तो बच्चों वाले बैठे हो, ज़रा बताओ तुम्हारी कैफियत क्या होगी, क्या कैफियत होगी। क्या उस वक्त ये कैफियत नहीं होती कि हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे बच्चे ने बचा दो, कहते हैं या नहीं कहते? जो जाग रहे हैं वो बताएं, कहते हैं या नहीं कहते? और सारे कहने हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरी गड्डी भी ले लो, मेरे बंगला भी ले लो, मेरा बैंक बैलेंस भी ले लो, मेरी दौलत ले लो, मेरे बच्चे ने बचा दो। तो उस टाइम डॉक्टर कहता है कि ये अल्लाह दे फैसले ने, ते अल्लाह दा हुक्म गालिब है। तो कुछ देर के बाद जब बच्चा विसाल कर जाता है, वो खून का
جسم کا ٹکڑا وصال کر جاتا ہے تو اس کا جو باپ ہوتا ہے اس کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، وہ نڈھال ہو جاتا ہے، اور جب نڈھال ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ صبر دے ہی دیتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ایک زانوں پہ آپ کا بیٹا بیٹھا ہے، دوسرے زانوں پہ آپ کا نواسا بیٹھا ہے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بچہ ہمیں عطا کر دیں، دوسرا بچہ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہیں، اپنے نواسے کا ماتھا چومتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو تھے نا، تو آپ کبھی اپنے بچے کو چومتے ہیں، کبھی نواسے کو چومتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں جبریل میرا بچہ اگر تو لے جاتا ہے تو اس کے اوپر صرف میں روؤں گا، میرا بچہ ابراہیم اگر تو لے جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے تو صرف میں روؤں گا، میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، میں تڑپوں گا۔ جبریل اگر حسین کو تو لے جاتا ہے تو میں بھی روؤں گا، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تو روؤں لیکن ساتھ میری بیٹی بھی روئے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی فاطمہ روئے، کیونکہ جب یہ بچہ لے کے جاؤ گے تو صرف میں روؤں گا، میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور جب تم حسین کو لے کے جاؤ گے تو میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا جبریل جاؤ تم میرا بیٹا ابراہیم لے کے چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہاں وصال ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو یہ میرے حسین کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کے اوپر، اپنے نواسے کو پاس رکھنے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی دے دی۔ یہ میرے حسین کا مقام ہے۔